नमस्कार। अभी मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ और यहाँ के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आईएएस श्री एमपी अजमेरा जी के समक्ष हूँ और उनसे बातचीत करने वाला हूँ। तो आपको नमस्कार। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपका जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो एकीकृत बिहार और फिर बाद में झारखंड में, तो जो प्रशासनिक जो अनुभव है जो कार्यों का, वो उसको किस रूप में देखते हैं? और पहले राज्य दोनों एक थे, अलग होने के बाद मेरी दृष्टि में प्रशासनिक सेवा से बढ़कर उत्तम सेवा और कोई नहीं है। प्रोवाइडेड जो अधिकारी प्रशासनिक सेवा में आते हैं जी, वे अपने दायित्वों का निष्पादन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जन सेवा को महत्व देते हुए करे तो मैं समझता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि धरती पर अगर हमने किसी भगवान को देखा है तो कोई और नहीं, यही अधिकारी है जिसको हम भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति प्रशासनिक सेवा आईएएस का उसको बल लग गया और वो चोरी करता है, बेईमानी करता है, अनाधिकृत काम में सहयोग करता है, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए इससे बड़ा दुखद और कोई नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को सर्विस में आना ही नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो सेवाभावी हैं, ईमानदार हैं और जन सेवा को महत्व देते हैं, अगर वो व्यक्ति आते हैं तो मेरी दृष्टि में इस सेवा से बढ़कर इस दुनिया में और कोई सेवा है ही नहीं। अगर आप बिल्डर भी होते तो क्या, अगर वीडियो आप हैं और 2 करोड़ रुपया जन सेवा में खर्च करते हैं, आप बिल्डर जी भी होते तो आप 2 करोड़ क्या खर्च कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे, कभी भी नहीं, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक अधिकारी जो प्रशासनिक सेवा में है, अगर वो करता है तो ये समझ लीजिए कि इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है, इससे बड़ा। अच्छा सर, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के लिए उसके समक्ष 2 चुनौतियां होती है। एक तो जो राजनेता होते हैं, जो मंत्री बनते हैं और उनके जो सीनियर ऑफिशियल अधिकारी होते हैं, तो दोनों के बीच में दोनों को के साथ तालमेल बैठा कर काम करना पड़ता है। तो आपने कैसे ये काम किया? हाँ, देखिए ऐसा है, मैंने कभी तालमेल नहीं बिठाया जी। मैंने वही किया जो मैंने उचित समझा। जी। एक उदाहरण देता हूँ। आप जानते हैं कि रांची में मेरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रांची में पोस्टिंग हुआ जी। तो ये निश्चित रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, रांची अगर कोई जाएगा, बहुत से लोग एस्पिरेंट थे, किसी को मैं नहीं भेजूंगा, अजमेरा जी ही रांची रहेंगे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर में उन्हीं की पोस्टिंग होगी। इसलिए उनके कहने पर ही मैं यहाँ आया। और एक ऐसा भी समय आ गया था जब बीजेपी का कैंडिडेट और उनकी पार्टी का कैंडिडेट 90 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा था। वो खिजरी कंस्टिट्यूएंसी की बात मैं बता रहा हूँ। अब मेरे पास प्रेशर आने लगे कि नहीं, अब रिकाउंटिंग करा दीजिए। अब 90 वोट लाखों में रिकाउंटिंग का मतलब क्या कि जीते हुए को हरा दो, यही ना मतलब होता है। 90 वोट की क्या वैल्यू है? मुझे डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरा जी करा दीजिए, नहीं तो हमको भी तंग करेंगे, आपको भी करेंगे। वो एक लेडी थी एडिशनल डिप्टी, वो एडिशनल कलेक्टर थी, वो मेरे साथी थी, जिनके हस्बैंड भी चीफ सेक्रेटरी रहे। उन्होंने भी कहा कि मेरा जी। मैंने सोचा 90 वोट हो चाहे, ये सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा, इसमें कोई शक नहीं, सारी दुनिया जानती है। एक बार जो हेलीकॉप्टर से आए तो उन्होंने आते ही डिप्टी कमिश्नर से पूछा कि अजमेरा जी ने ज्वाइन किया कि नहीं, तो उसने कहा सर कहाँ ज्वाइन किया, तो मैं 3 सब डिवीजन के चार्ज में था वहाँ। अच्छा। अब मुझे रिलीव ही नहीं करे, तो मुझे उन्होंने जाकर के ऑर्डर करके मुझे रिलीव करके मैं यहाँ आया। ठीक है। अब मेरे साथ एक चुनौती थी
एक तरफ तो उन्होंने मुझे भेजा, तो मेरा दायित्व बनता है कि जो वो कहे, गलत कहे या सही कहे, मान लो तो कोई कमजोर होता या इस तरह का होता तो वो उन्हीं की बात मानता। और डीसी बोल रहे हैं, कमिश्नर बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। हमने कहा नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता। मैं इसका रिकाउंटिंग अगर मैं ऑर्डर करता हूँ, आप जानते हैं वो पावर मुझे या ऊपर टीएन सेशन को और डिप्टी कमिश्नर को उसमें इलेक्शन में रिटर्निंग अफसर के अलावा किसी को पावर होता नहीं। हमने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता मैं, और मैंने रात को 2 बजे अनाउंस कर दिया और बीजेपी कैंडिडेट हुआ। मेरे खिलाफ में बहुत प्रदर्शन हुए और नेचुरली पॉलिटिकल बहुत प्रदर्शन हुए। तो मैंने कहा कि अगर सिविल सर्विस के अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होगा तो क्या उनको मोमबत्ती दिखा करके उनकी पूजा होगी? मैंने कहा ये मेरे लिए तो खुशी की बात है। और हाई कोर्ट में केस हुआ और हाई कोर्ट में जजमेंट आया कि जो उन्होंने किया वही सही है, एंड ही रिमेन देयर फॉर 5 इयर्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद जब आप आईएएस बने, आपने बताया जो 2000 में, तो पहली पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? वो मैं तो पहले तो कहा था मैंने, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अफसर था। मेरी सबसे पहले पोस्टिंग हुई थी सिंहभूम में, एक जगह है छोटा सा मंझारी ब्लॉक में। अच्छा। और मंझारी ब्लॉक में उस वक्त दीकू भगाओ आंदोलन चल रहा था। आपने सुना होगा, बाबुल सुमरोई के नेतृत्व में दीकू भगाओ था। तो दीकू भगाओ की बात होने लगी तो मुखिया लोगों ने बाइकआउट कर दिया, सब कुछ कर दिया, मैं वहां पोस्टिंग हो गई। हमने कहा साहब दीकू भगाओ का तो आंदोलन है, तो कोई काम ही नहीं होने देंगे यहाँ पर। तो मैंने बाबुल जी से बात की। मैंने कहा बाबुल जी, जो जनसेवा के काम में है उसमें दीकू भगाओ से क्या लेना देना है? आप ये समझ लो कि एक दीकू आपकी मर्जी से काम कर रहा है, हम कोई ऐसा तो नहीं। ही एग्रीड विथ मी। और जब कमिश्नर थे यहाँ पर, उनको कहा गया कि किसी ब्लॉक को इंस्पेक्शन कराना है, तो उन्होंने कहा और किसी ब्लॉक का इंस्पेक्शन नहीं होगा, जहां पर अजमेरा जी है उसी ब्लॉक का इंस्पेक्शन होगा। और वो ऑफिसर्स आते थे आईएएस, वो मेरे आते थे। उनको लगा और मेरे सारे मुखिया लोग काम करने लग गए और आनंद से सारा काम हो गया वहां पर। और देखो उसके पहले वीडियो को हटाया गया, कुछ काम ही नहीं होता था। तो क्या होता है कि प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी होता है उसको तालमेल बिठा करके काम करना पड़ता है। अगर वो घमंड में रहेगा, मैं हूं, अरे तुम क्या हो? तुम जनप्रतिनिधि के सेवक हो, जनता के सेवक हो। जिस दिन उसको ये मन में आ जाएगा कि मैं जनता का सेवक हूं, तो वो सारी समस्या का निदान कर देगा। तो प्रशासनिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में कोई आपके आदर्श रहे? कोई पहले आपके मानस पटेल में कोई व्यक्तित्व जिनसे प्रभावित रहे? हाँ, एक थे पीएस मुखोपाध्याय। अच्छा। प्रणव शंकर मुखोपाध्याय। जी। ही वाज डिप्टी कमिश्नर पलामू। अच्छा। वो मेरे आदर्श रहे। जी कृष्णन मेरे आदर्श रहे। मैं पीएस मुखोपाध्याय की बात बताता हूँ। आई वॉज पोस्टेड एट चंदवा। तो वो रात को रुके चंदवा में और मुझे कहा कि सवेरे में रेवेन्यू की रिलीफ की स्कीम्स का इंस्पेक्शन करूंगा, तो आप अजमेरा जी जल्दी आ जाइएगा। तो हमने कहा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो जल्दी का मतलब 6 बजे सवेरे, तो 6 बजे तो ड्राइवर आता नहीं। तो मैंने कहा कि सर्दी का टाइम है, इसलिए मैंने कहा उस वक्त तो क्या है कि मेडिकल ऑफिसर की गाड़ी वाड़ी सब तो मेरे अंडर में ही रहती थी। एएनपी की गाड़ियां तो बहुत रहती थी। तो मैंने कहा मैं खुद ही, बंद गाड़ी है डॉक्टर वाली, मैं लेके चलता हूँ। मैं सर्किट हाउस गया और पहुंच गया, वो भी रेडी थे। तो अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो है। तो मैंने कहा कि सर आप बैठिए स्टीयरिंग पर और मैं धक्का दे देता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बोला नहीं, मैं धक्का दूंगा और आप स्टीयरिंग पर बैठेंगे। और वो धक्का उन्होंने दिया। वो मेरे पट, आप सोचिए, आप क्या उनको प्रणाम करेंगे, वो पहले ही आपको प्रणाम कर देता था। पीएस मुखोपाध्याय, प्रणव शंकर मुखोपाध्याय का कोई जोड़ नहीं है इस सर्विस में। मैं आपको सही बात बताता हूँ।
दूसरे थे मिस्टर दुबे, जी है ना, तो नाम सुने ही होंगे, वह चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, काफी झारखंड में सलाहकार भी। झारखंड में सलाहकार भी रहे, वो भी एक आदर्श थे। जी मेरे हर काम को वो बिल्कुल समझते थे कि मेरा जी आगे तो कई बैठे हुए रहेंगे, मुझसे वो अलग से बात करेंगे, और मुझे अच्छा लगता था। वो मेरी हर बात को वो बड़ा तरजीह देकर के सुनते थे, मुझे अच्छा लगता था। तो एक वो हो गए, एक जी कृष्ण साहब भी शरीफ इंसान और अच्छे काम को प्रोत्साहित करने वाला इंसान, अच्छे काम को। अगर गलत है तो आपके साथ समझौता वो नहीं कर सकते, और सही है तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये सीखा हमने, उनसे सीखा, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत लेट हो गया। अच्छा, ये बताएं कि जो आप सेवा, क्या होता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं जी। वो उनमें एक थोड़ी सी अकड़ हाँ। आ जाती है, या आम जनता से हाँ, बिल्कुल सही ये है। होता है। लेकिन आप में एक सेवा भाव जो था, जी एक भाव था आपके अंदर, जी। तो वो कहाँ से है? कहीं आप जैन धर्म से वो कहीं सेवा जैन भाव? धर्म का तो प्रभाव देखिए संस्कारों पर है ही। इसके अलावा हमने ये देखा, मैंने हमेशा ये सोचा कि इस सेवा से बढ़कर कोई दूसरी, आई वॉज पायलट ऑफिसर इन एयरफोर्स इन इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्पेशल ड्यूटी ब्रांच, EQANSD मैं पायलट अफसर था। मेरे बड़े भाई की डेथ हुई, जिसका पोता भी कलेक्टर है अभी, अच्छा, सुनील अजमेरा, इज कलेक्टर एट महासमंद इन छत्तीसगढ़। यस, इसमें मेरे अपने बड़े भाई का, तो बड़े भाई की डेथ हो गई, तो घर वालों ने कहा कि एयरपोर्ट छोड़ो, एयरपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। उनको डर लगने लगा एयरफोर्स में है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। मैंने एयरफोर्स छोड़ा और मैं सीधा कलकत्ता चला गया, बेटली बॉय एंड कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंसी करने। अच्छा, हाँ, CA करने चला गया। उस वक्त CA का बहुत जोर था, बहुत नाम था। जी, जब वहाँ शाम को एक सिकंदर खान करके एक मेरे क्लास फेलो थे, वो मुझे, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, वो मुझे इवनिंग को मिलते थे। तो उन्होंने मुझे बराबर कहे, तुम भी बैठो सिविल सर्विस में, मैं भी बैठता हूँ। जी, वो भी बैठा, मैं भी बैठा है। तब मैं सिविल सर्विस तो नाम ही नहीं जानता था, सिविल सर्विस क्या होती है। सिविल सर्विस में मैं वहाँ एंटर किया। उसके बाद मैंने सोचा, इससे अगर अच्छा काम करे, इससे बढ़िया सर्विस दूसरी नहीं हो सकती है। और उसके बाद अपने संस्कार, घर के संस्कार से, दीन दुखियों की सेवा हमारे धर्म में है, और हमारे माँ बाप भी यही करते थे, हमारे बड़े भाई भी बहुत सेवा करते थे, मेरे माँ, मेरे पिताजी बहुत सेवा करते थे। तो उनसे हमने सीखा, और जो सीखा वो अपने कार्य रूप में परिणत किया। आप जिस समय काम कर रहे थे, जब सेवा में थे, जी। तो उसमें एक और जो है चुनौती आपके सामने थी, हाँ। वो नक्सलियों की चुनौती। तो हाँ। उसका कभी आपके ऊपर खौफ कभी रहा? एक्चुअली जिस वक्त मैं सर्विस में था, जी, उस वक्त नक्सल आंदोलन उतना तीव्र नहीं था। जी, अभी काफी तीव्र है, उस वक्त उतना तीव्र था ही नहीं। हम्म, मैं मधुबनी गया जी, तो मुझे लोगों ने डरा दिया कि वहाँ एक्सक्यूज मी, वो पर्टिकुलर लोग हैं, वो काफ़ी ये करते हैं। लेकिन मेरा वो समय वहाँ गुजरा, वो एक आदर्श के रूप में गुजरा। अभी भी मैं हजारों लोग में जाता हूँ, वहाँ कभी चला गया मधुबनी या बेनीपट्टी या जयनगर, जहाँ का मैं रहा, तो मैं क्या बताऊँ आपको, जो प्रतिष्ठा मिली उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं लखीसराय गया तो लखीसराय में एक पर्टिकुलर कास्ट है वहाँ, है, वो बोला वहाँ भी गए तो ऐसा होगा। लेकिन मैं वहाँ भी रहा तो मैं समझता हूँ कि एक आदर्श के रूप में अभी भी मानते हैं। एनडी ग्रोवर पहुंचे, जो DAV के डायरेक्टर थे। एनडी ग्रोवर साहब ने कहा कि यहाँ पर DAV स्कूल खुलेगा, तो वहाँ पर एक विद्यालय चलता है। वो किसी की बात नहीं मानते थे, मेरी बात माने, बोला नहीं, जब अजमेरा जी बोल दिए तो होगा, और वहाँ पर विद्यालय की स्थापना हुई। तो ये क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सारा चीज निर्भर कर रहा है। अच्छा, आपके सीनियर्स जो है, जो आपका सेवा भाव था उसमें भी, जब अधिकारी थे, वो आपको अप्रिशिएट करते थे, आपको तो आपको मैंने बाकी लोगों के लिए भी
आप कहीं न कहीं एक प्रेरक, एक प्रेरणा देखिए स्रोत मैं तो जब सर्विस में था तो आई वॉज द चेयरमैन ऑफ प्रतिभा उत्थान परिषद, जी, आई वॉज द चेयरमैन ऑफ करुणा इंटरनेशनल, आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ वेजिटेरियन सोसाइटी, आई वॉज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ विकलांग कल्याण संगठन। यहाँ मैं जब था तो विकलांगों की जितनी संस्थाएं हैं उनको एक कर दिया, जी, और एक कर करके आप आदर्श देखे। आरजीएम पिल्लई डिप्टी कमिश्नर थे और गोपाल आचार्य आईजी थे, जी। जो बाद में सीबीआई के डायरेक्टर जनरल बने, वो थे। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे विकलांगों का जुलूस निकलेगा और हम लोग सब रहेंगे, तो आप ऐसा करिएगा कि सदर हॉस्पिटल आ जाइएगा। उसने कहा नहीं, हम खुद रहेंगे, पैदल चलेंगे। जी, और आरजेएम पिल्लई कमिश्नर थे यहाँ पर, बाद में चीफ सेक्रेटरी बने हाँ। बिहार के, वो पैदल गए। गोपाल आचार्य जैसा आईजी ने वो पैदल चले, वो आप देखेंगे तो कह के तो लोगों ने कहा तो कमाल हो गया। और जब हम लोग गए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में, जब वो देने लगे हम लोग उनको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, और खाना हम लोगों ने जैन समाज की तरफ से ही करवाया था, तो बोले कि इतना बढ़िया खाना है, मैं उनके साथ बैठ के खाऊंगा। पिल्लई साहब ऐसा कमिश्नर है, आप सोचिए, आनंद की बात है। अच्छा, आप सेवानिवृत्त होने के बाद हाँ। पूरी तरह से अब सेवा के क्षेत्र में आ गए हैं, तो आपको कैसा लगता है? मतलब पहले ऐसा है बंधन कि- होता था, अब फ्री हो गए। नहीं, ऐसा है, जब सेवा में थे तभी भी सेवा का कार्य करते थे, जी, और अभी भी आप ये देखिए बहुत सी संस्थाएं हैं। आई हेड द ऑर्गेनाइजेशन राजस्थानी प्रोफेशनल्स जी। एसोसिएशन, उसके भी प्रेसिडेंट जी। हैं। शिखर संस्कार जो जी। हमने गांव एडॉप्ट किया है, भगवान महावीर आदर्श ग्राम जी। है, उसके भी हम चेयरमैन हैं। प्रतिभा उत्थान परिषद के भी चेयरमैन हैं। विकलांग कल्याण संगठन से भी सारे लोग सब संगठन है। कई बच्चे आईएएस की तैयारी, सीए की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको मदद करना हम अपना दायित्व समझते हैं। तो ये सेवा, ये जितना आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जितनी फाइल्स आप देख रहे हैं, जी। सब सेवा से रिलेटेड है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सारी सेवा से संबंधित। अच्छा, ये बताया कि जैसे यहाँ संवेद शेखर जी हैं, हाँ, ये हैं, ठीक कि कहीं न कहीं जो झारखंड का जो पर्यटन है, जी। एक उसका मुख्य आधार है। हाँ हाँ तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे जो जैन तीर्थ स्थान है, हाँ जी। उनका पर्यटन के लिए, जो राज्य के विकास के लिए, उनका तो सदुपयोग किस हद तक हो रहा है और क्या संभावना है? एक्चुअली क्या है कि पर्यटन विभाग द्वारा विकास के कार्य तो किए जा रहे हैं। हमने शिखर जी के लिए कहा है, ये धार्मिक पर्यटन स्थल होना चाहिए। जी। अगर ये पर्यटन स्थल आप इसको इम्प्रूव करिएगा तो यहाँ भांति भांति के लोग आएंगे, कोई शराब पिएगा, कोई अंडा खाएगा, कोई मांस खाएगा, तो हमारे जैन धर्म की प्रतिभा है वो उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि अगर शिखर जी का विकास करना है तो ये धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाना चाहिए। ये हम सरकार से अभी भी अपेक्षा करते हैं, और सरकार का इस तरफ ध्यान भी है। सरकार भी चाहती है कि जिस स्थल से पूरे विश्व को अहिंसा, सद्भाव, मैत्री का संदेश दिया है, वहां पर इस तरह की गतिविधि कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का आपका अनुभव, जी, प्रशासनिक अनुभव, जी। कार्यशैली और आपकी जो सोच, विजन है, दृष्टि है, उसका लाभ कितना समाज सेवा को और बाकी संगठनों को मिल रहा है? ऐसा है साहब कि ये तो कहना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि होता क्या है कि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छाइयाँ ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन संख्या जो है, आप तो उल्टी गंगा पे आप तो समझ रहे हैं, सुनते हैं तो बोले कि आधुनिक समय में इन बातों का उतना महत्व नहीं देते हैं। तो उसे अपने को क्या है, अपने को न तगमा लेना है, न दुपट्टा ओढ़ना है, न तिलक लगवाना है, अपने को कोई अपेक्षा है नहीं। इसलिए अपना काम है अपनी ड्यूटी करना, जी। और इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। अच्छा, इस मुलाकात का आखिरी प्रश्न करता हूँ, फिर कभी हम विस्तार से बात करेंगे कि अभी आपको लगता है क्या क्या काम जो है, जो अधूरा है, जिसको आप करना चाहते हैं, और ड्रीम प्रोजेक्ट आपके अभी हैं? हाँ, अभी देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो पारसनाथ में 14 गांव हैं मधुबन पंचायत के, जी। उन 14 गांवों में सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है।
वहाँ हर परिवार ऐसा रहे जहाँ शराब नहीं हो, मांसाहार नहीं हो, भगवान महावीर के आदर्श उस घर में पल्लवित हो, है। इसमें अगर सफलता मिलती है तो पूरे देश और दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित होगा, है। तो ये हमारा प्रयत्न है। इसीलिए देखिए हम लोगों ने सेवायतन की स्थापना की। सेवायतन की स्थापना करने का मूल ऑब्जेक्ट यही था कि हम 14 गांव के लोगों के जीवन में खुशहाली ला दें, उनके जीवन में ऐसा कार्य कर दें ताकि वो सदैव याद रखें। ऐसा तो अभी मैं बात कर रहा था रिटायर्ड आईएएस श्री एमपी अजमेरा जी से, और हमने उनके कार्यों को और जो इनके जो भावी जो कार्यक्रम है, ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में भी सुना। और ये खुशहाली चाहते हैं, झारखंड से निकल के खुशहाली पूरे देश में फैले भी चाहते हैं। तो कभी किसी मोड़ पे फिर उनसे हम बातचीत करेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दें। चलिए।